एक परिचय, करुणा और दया का महत्व। भगवान बुद्ध के समय में करुणा और दया को मानव जीवन का सर्वोच्च गुण माना जाता था। बुद्ध कहते थे, जिस हृदय में करुणा बसती है वही सच्चे अर्थों में मानव है। उनके उपदेशों में केवल मानव मात्र के लिए ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए प्रेम और करुणा का भाव झलकता था। प्राचीन भारत में गांव गांव में लोग अपने पशुओं का ध्यान रखते थे, परंतु कुछ लोग आवारा पशुओं से दूरी बनाते थे। बुद्ध ऐसे भेदभाव के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि प्रत्येक जीव में आत्मा का अंश होता है और सभी को समान दया का अधिकारी समझना चाहिए। एक बार श्रावस्ती में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। वहीं एक वृद्ध कुत्ता भूख से तड़प रहा था। लोग उसे अपवित्र मानकर दूर भगाते थे। बुद्ध ने जब उसे देखा तो वे मुस्कुराए और बोले, ये भी उसी जीवन चक्र का भाग है जिसमें तुम सब बंधे हो। इसकी भूख भी उसी तरह वास्तविक है जैसे तुम्हारी। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, जाओ इस कुत्ते के लिए कुछ भोजन लाओ। आनंद ने रोटी लाकर कुत्ते को खिलाई। वह भूखा कुत्ता तुरंत भोजन करने लगा। बुद्ध ने तब अपने शिष्यों से कहा, देखो इस छोटे से कर्म से कितनी बड़ी करुणा प्रकट हुई। इसी करुणा में मोक्ष का मार्ग छिपा है। 2. भगवान बुद्ध और पशु प्रेम, करुणा के वास्तविक रूप। भगवान बुद्ध का जीवन करुणा और अहिंसा की मिसाल था। उनके लिए हर जीव मात्र समान था, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या कोई अन्य प्राणी। बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को ये सिखाया कि करुणा केवल इंसानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति होनी चाहिए। उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति किसी असहाय या भूखे जीव पर दया दिखाता है तो वह न केवल अपने हृदय को पवित्र करता है बल्कि संसार में सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार करते हुए एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक घायल कुत्ते को देखा जो सड़क के किनारे कराह रहा था। उसके घावों से खून बह रहा था और वह भूखा था। गांव के लोग उसे अपशकुन मानकर दूर भाग रहे थे। बुद्ध ने रुककर उस कुत्ते की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, इसका दुख भी उतना ही गहरा है जितना किसी मनुष्य का हो सकता है। क्या ये भी हमारी करुणा का पात्र नहीं है? उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो प्राणी कष्ट में है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। करुणा वही नहीं जो केवल कहने में हो, करुणा वही है जो कर्म में प्रकट हो। फिर बुद्ध स्वयं उस कुत्ते के पास गए, उसके घावों को धोया और उसे रोटी खिलाई। शिष्यों ने जब ये दृश्य देखा तो वे गहरे भाव से भर उठे। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या इतने छोटे से कर्म से भी कोई पुण्य अर्जित कर सकता है? बुद्ध ने मुस्कराकर उत्तर दिया, आनंद, हर जीव के भीतर जीवन की वही ऊर्जा है जो तुम में है। जब तुम किसी भूखे प्राणी को रोटी खिलाते हो तो तुम केवल उसे भोजन नहीं दे रहे होते, बल्कि उसके दुख को समझकर उसे प्रेम दे रहे होते हो। ये प्रेम ही सच्चा धर्म है। इस घटना के बाद शिष्यों ने समझा कि भगवान बुद्ध के लिए करुणा का कोई सीमित दायरा नहीं था। वह हर प्राणी को अपने प्रेम से जोड़ते थे। इसी करुणा में मोक्ष का मार्ग छिपा था। 3. पहला लाभ, करुणा का जागरण। भगवान बुद्ध कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसकी करुणा है। यदि हृदय में करुणा है तो वह संसार के हर जीव के लिए हितकारी बनता है। कुत्ते जैसे असहाय प्राणी को रोटी खिलाना न केवल उसके भूख को शांत करता है, बल्कि हमारे भीतर सोई हुई करुणा को भी जागृत करता है। करुणा का अर्थ, करुणा केवल दुख देखने की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो मनुष्य को दूसरों के कष्ट को समझकर उनके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी भूखे या असहाय प्राणी की मदद करते हैं तो हम केवल उसका नहीं बल्कि अपने भीतर के मानवीय गुणों का भी उत्थान कर रहे होते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक भूखे कुत्ते को पत्थर मार रहे थे। कुत्ता डर से इधर उधर भाग रहा था। बुद्ध ने बच्चों को रोका और कहा, यह भी उसी पीड़ा को महसूस करता है जैसे तुम करोगे। यदि तुम्हें कोई ऐसे पत्थर मारे तो कैसा लगेगा? बच्चे चुप हो गए। बुद्ध ने कुत्ते को रोटी दी और फिर अपने शिष्यों से कहा, हमारे छोटे छोटे कर्म भी करुणा को जगाने में सहायक हो सकते हैं। किसी भूखे प्राणी को रोटी खिलाने से हमारे हृदय में दया और संवेदनशीलता का संचार होता है। करुणा का प्रभाव जीवन पर। जब हम करुणा से भरे कार्य करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और अहंकार धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। करुणा वह पुल है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। ये भावना मनुष्य को स्वार्थ से हटाकर परोपकार की ओर ले जाती है। बुद्ध ने यह भी कहा, यदि संसार में हर व्यक्ति करुणा से भरा हो तो संघर्ष और हिंसा स्वतः समाप्त हो जाए। कुत्ते को रोटी खिलाना इस करुणा का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। 4. दूसरा लाभ, अहंकार का क्षय। भगवान बुद्ध कहते थे, अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य और मोक्ष के मार्ग के बीच खड़ी होती है। जब तक ये दीवार नहीं गिरती तब तक सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। कुत्ते जैसे असहाय प्राणी को रोटी खिलाना अहंकार को तोड़ने का एक सरल मार्ग है। ये क्रिया हमें हमारे भीतर छिपे विनम्रता के भाव से जोड़ती है और हमारे आत्मसम्मान को करुणा में बदल देती है। अहंकार का स्वरूप। अहंकार का जन्म तब होता है जब मनुष्य खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है।
वह अपने ज्ञान, शक्ति या धन के मद में ये भूल जाता है कि हर जीव जीवन चक्र का हिस्सा है और सभी में समान चेतना व्याप्त है। बुद्ध ने हमेशा ये सिखाया कि अहंकार विनाश का मार्ग है, जबकि विनम्रता और करुणा आत्मा की शुद्धि करती है। बुद्ध की शिक्षा। एक बार एक धनी व्यापारी भगवान बुद्ध से मिलने आया। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था। उसने बुद्ध से पूछा, हे तथागत, आप कहते हैं कि अहंकार त्यागना मोक्ष का मार्ग है, परंतु एक सफल जीवन के लिए आत्मसम्मान आवश्यक नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर है। आत्मसम्मान वह है जो मनुष्य को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग करता है, जबकि अहंकार उसे दूसरों से श्रेष्ठ समझने पर मजबूर करता है। फिर बुद्ध ने उस व्यापारी से कहा, गांव के बाहर एक भूखा कुत्ता पड़ा है। यदि तुम सच में समझना चाहते हो कि अहंकार का क्षय कैसे होता है, तो जाकर उसे रोटी खिलाओ। व्यापारी ने सोचा कि यह तो बहुत सरल कार्य है। वह रोटी लेकर कुत्ते के पास गया, लेकिन जब वह कुत्ते को रोटी देने लगा तो उसका मन संकोच से भर गया। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूं और यह गंदा कुत्ता, क्या मैं इसे हाथ से रोटी दूं? वह बुद्ध के पास लौट आया और बोला, भगवान, मैं ये कार्य नहीं कर सका। मुझे घृणा और संकोच महसूस हुआ। बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, यही तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें रोक रहा है। जब तुम ये समझ लोगे कि यह कुत्ता भी उसी जीवन का हिस्सा है जिसका तुम हो, तब तुम बिना किसी घृणा के उसे रोटी दे सकोगे। कुछ दिनों बाद व्यापारी फिर से उस कुत्ते के पास गया और इस बार बिना किसी झिझक के उसने कुत्ते को रोटी दी। लौटकर उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, अब मुझे वह घृणा नहीं हुई। मुझे कुत्ते की भूख और पीड़ा का अनुभव हुआ। बुद्ध ने मुस्कराकर कहा, तुम्हारा अहंकार अब क्षीण हो गया है। करुणा ने उसे स्थानांतरित कर दिया। यही मोक्ष का प्रथम चरण है, अहंकार के क्षय का प्रभाव। जब हम किसी छोटे या कमजोर प्राणी की सेवा करते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार धीरे धीरे मिटता है। ये हमारे भीतर विनम्रता और करुणा का संचार करता है। कुत्ते जैसे प्राणी को रोटी खिलाना हमारे मन में यह भाव पैदा करता है कि हम सभी जीव एक ही ब्रह्मांड की कड़ी हैं और किसी में भी भेदभाव उचित नहीं है। 5. तीसरा लाभ, अच्छे कर्मों का संचय। भगवान बुद्ध ने कहा था, कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मनुष्य का वर्तमान और भविष्य उसके कर्मों के आधार पर ही बनता है। छोटे छोटे परोपकारी कार्य भी हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाने में सहायक होते हैं। कुत्ते जैसे असहाय प्राणी को रोटी खिलाना एक ऐसा ही सरल और पुण्यकारी कर्म है जो अनजाने में ही हमारे अच्छे कर्मों की थाती को बढ़ाता है। कर्म और उसका फल। बुद्ध के अनुसार जीवन में कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। हमारे विचार, शब्द और कर्म, ये तीनों ही हमारे भाग्य की रचना करते हैं। जब हम किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते हैं तो वह न केवल उसका पेट भरता है, बल्कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाता है। यह ऊर्जा वापस हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के रूप में लौटती है। एक शिष्य की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध का एक शिष्य समुतक उनके पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं जीवन में बड़े बड़े पुण्य करना चाहता हूँ, जैसे कि दान में धन देना या लोगों के लिए कुएं खुदवाना, परंतु मेरे पास उतनी संपत्ति नहीं है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कराकर उत्तर दिया, समुतक, पुण्य केवल बड़े कार्यों में नहीं छिपा होता। छोटे छोटे कर्म भी बड़े पुण्यों का कारण बन सकते हैं। क्या तुम किसी भूखे प्राणी को रोटी नहीं खिला सकते? समुतक ने कहा, ये तो मैं कर सकता हूँ। बुद्ध बोले, तो वही करो। जब तुम किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो तुम्हारा हृदय दया से भरता है। ये दया तुम्हारे कर्मों को पवित्र बनाती है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाती है। समुतक ने बुद्ध की बात मानी और रोज गांव के आवारा कुत्तों को रोटी खिलाने लगा। कुछ महीनों बाद उसका स्वभाव बदल गया, उसमें करुणा और धैर्य का भाव जागा और लोग उसे एक आदर्श मनुष्य मानने लगे। कुत्ते को रोटी खिलाने का कर्म कैसे पुण्य बनता है? 1. भूख मिटाना सबसे बड़ा दान है। बुद्ध कहते थे, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा पुण्य है। जब हम किसी भूखे प्राणी को रोटी देते हैं तो उसकी पीड़ा को कम करते हैं और यह सीधा पुण्य के रूप में हमारे खाते में जुड़ता है। 2. जीवों के प्रति करुणा। सभी जीवों में एक ही चेतना बसती है। जब हम किसी असहाय प्राणी की मदद करते हैं तो यह हमारे भीतर करुणा का संचार करता है और हमारे कर्मों को पवित्र बनाता है। 3. दया से मन की शुद्धि। जब मनुष्य स्वार्थ से परे जाकर किसी के लिए कुछ करता है तो उसका मन शांत और निर्मल होता है। यह मन की शुद्धि भी पुण्य के मार्ग पर ले जाती है। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहा, कभी यह मत सोचो कि कोई कार्य छोटा है। यदि उसमें करुणा और सच्ची भावना है तो वह अनंत पुण्य का कारण बन सकता है। कुत्ते जैसे असहाय प्राणी को रोटी खिलाना हमारे कर्मों के खाते में सकारात्मक ऊर्जा भरता है और हमें एक अच्छे इंसान बनने की दिशा में अग्रसर करता है। 6. चौथा लाभ, मन की शांति और मानसिक संतुलन। भगवान बुद्ध ने कहा था, शांत मन ही सच्चे सुख का मार्ग है। अशांत मन दुख का कारण बनता है और करुणा भरा हृदय ही स्थायी शांति का स्रोत है।
कुत्ते जैसे असहाय प्राणी को रोटी खिलाना न केवल हमारे कर्मों को पवित्र बनाता है, बल्कि हमारे भीतर मानसिक शांति और संतुलन भी लाता है। ये छोटे से कार्य के माध्यम से हमारे चित्त की अशांति को दूर कर स्थिरता प्रदान करता है। मन की अशांति का कारण। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का मन निरंतर इच्छाओं, लालच और भय से भरा होता है। जब मन स्वार्थ से ग्रस्त होता है तो वह बेचैन रहता है। ये बेचैनी तनाव, क्रोध और दुख का कारण बनती है। परंतु जब मन करुणा और परोपकार से जुड़ता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से शांति का संचार होता है। एक घटना, चंचल मन का समाधान। एक बार एक युवक, जिसका नाम रतन था, भगवान बुद्ध के पास आया। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता, नींद नहीं आती और तनाव में रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, मेरा मन क्यों अशांत है? मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध ने उसे सरलता से उत्तर दिया, तुम्हारा मन केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। जब तक तुम दूसरों के लिए कुछ नहीं करोगे तब तक मन में संतुलन नहीं आएगा। फिर बुद्ध ने रतन को सलाह दी, गांव के बाहर रहने वाले भूखे कुत्तों को हर दिन रोटी खिलाओ। देखो मन में क्या परिवर्तन आता है। रतन ने बुद्ध की बात मानी और प्रतिदिन भूखे कुत्तों को रोटी खिलाने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर दया और करुणा के भाव जागने लगे। उसका चित्त शांत रहने लगा, क्रोध कम हुआ और मन में हल्कापन महसूस हुआ। कुछ ही महीनों में उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। रतन ने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, अब मेरा मन शांत है। पहले मैं केवल खुद के बारे में सोचता था, पर अब हर प्राणी के लिए दया का भाव आता है। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, दूसरों के लिए किया गया प्रत्येक अच्छा कार्य मन के भार को हल्का करता है और शांति की ओर ले जाता है। मन की शांति और रोटी खिलाने का संबंध। 1. दयालुता से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा। जब हम किसी असहाय प्राणी की मदद करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा मानसिक तनाव को कम करती है। 2. स्वार्थहीन कर्म से आत्मिक संतुलन। स्वार्थ छोड़कर जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो एक कर्तव्य भाव मन में स्थिरता लाता है। 3. करुणा के कारण मन का शुद्धिकरण। जब हमारे कर्म करुणा से भरे होते हैं तो हमारे भीतर नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मकता का संचार होता है। इससे मन में संतुलन और स्थिरता आती है। 4. तनाव और क्रोध में कमी। करुणा से भरा मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। कुत्ते जैसे असहाय प्राणी की भूख मिटाकर हम अपने भीतर के क्रोध और तनाव को भी दूर कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश। मन की शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर के करुणामय कार्यों से आती है। कुत्ते जैसे असहाय प्राणी को रोटी खिलाना ऐसा ही सरल लेकिन प्रभावी उपाय है जो हमारे मन को शांत कर सकता है। 7. पांचवां लाभ, भाग्य में वृद्धि और समृद्धि का मार्ग। भगवान बुद्ध ने कहा था, भाग्य कोई संयोग नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मनुष्य अक्सर भाग्य को किसी अदृश्य शक्ति का खेल मानता है, परंतु बुद्ध के अनुसार हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जब हम करुणा और दया से भरे कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड हमें सकारात्मक ऊर्जा लौटाता है। कुत्ते जैसे असहाय प्राणी को रोटी खिलाना भी ऐसा ही एक पुण्य कर्म है जो हमारे भाग्य को बेहतर बना सकता है। भाग्य और कर्म का संबंध। बुद्ध के दृष्टिकोण में भाग्य कोई बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे भूतकाल और वर्तमान के कर्मों का फल है। जब हम किसी भूखे प्राणी की भूख मिटाते हैं तो हम दया और करुणा के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। यह ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य के रूप में आती है। अमृत के भाग्य का परिवर्तन। एक बार श्रावस्ती नगरी में अमृत नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका भाग्य साथ नहीं देता था। वह निराश होकर भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, हे प्रभु, मेरे जीवन में हमेशा अभाव और दुख क्यों है? क्या मेरा भाग्य ही खराब है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अमृत, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है। यदि तुम अपने कर्मों को बदलो तो भाग्य भी बदलेगा। अमृत ने पूछा, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, प्रत्येक दिन गांव के भूखे कुत्तों को रोटी खिलाओ। निस्वार्थ भाव से यह कार्य करो और देखो तुम्हारा भाग्य कैसे बदलता है। अमृत ने बुद्ध की बात मानी और रोज भूखे कुत्तों को रोटी खिलाने लगा। कुछ महीनों में उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी, व्यापार में लाभ हुआ और उसका जीवन धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास फिर आया और बोला, हे प्रभु, मेरे भाग्य ने सचमुच करवट ले ली है। अब मैं सुखी और समृद्ध हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, ये तुम्हारी करुणा का परिणाम है। जब तुम दूसरों की भूख मिटाते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी झोली खुशियों से भर देता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य में वृद्धि कैसे होती है? 1. पुण्य का संचय। भूखे प्राणी को भोजन कराना सबसे बड़ा दान माना गया है। ये पुण्य हमारे भाग्य में सकारात्मक ऊर्जा जोड़ता है। 2. नकारात्मकता का नाश। जब हम निस्वार्थ होकर किसी असहाय प्राणी की मदद करते हैं तो हमारे जीवन की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सौभाग्य का द्वार खुलता है। 3.
धन और समृद्धि का मार्ग। सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में धन, अवसर और समृद्धि लाने में सहायक होती है। 4. मानवता और करुणा का विकास। जब मनुष्य में करुणा बढ़ती है तो वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, जिससे उसके जीवन में स्थिरता और सफलता आती है। बुद्ध का संदेश। भाग्य कोई स्थिर शक्ति नहीं है, वह आपके हर अच्छे बुरे कर्म से बदलता है। जब हम करुणा से भरे छोटे छोटे कार्य करते हैं, जैसे किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना, तो ब्रह्मांड हमें सकारात्मक ऊर्जा लौटाता है और हमारे भाग्य को बेहतर बनाता है। 8. छठा लाभ, धार्मिक पुण्य और मोक्ष की ओर बढ़ता कदम। भगवान बुद्ध ने कहा था, पुण्य का संग्रह आत्मा की यात्रा को सरल बनाता है और मोक्ष का मार्ग करुणा व दया से होकर ही जाता है। संसार में प्रत्येक जीव मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहता है, परंतु इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे कर्म निभाते हैं। कुत्ते जैसे असहाय प्राणी को रोटी खिलाना ऐसा सरल कार्य है जो गहरे धार्मिक पुण्य का कारण बनता है और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। धार्मिक पुण्य का अर्थ। बुद्ध के अनुसार पुण्य का तात्पर्य उन कर्मों से है जो किसी प्राणी के दुख को दूर कर उसे सुख प्रदान करें। जब कोई प्राणी भूख से व्याकुल होता है और हम उसे भोजन कराते हैं तो ये हमारे लिए गहन धार्मिक पुण्य का कारण बनता है। ये पुण्य हमारी आत्मा को पवित्र करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने में सहायक होता है। कथा। मोक्ष की राह पर एक गरीब किसान। बुद्ध के समय में एक गरीब किसान था जिसका नाम जीवक था। वह हमेशा सोचता था, क्या कोई ऐसा सरल मार्ग है जिससे मैं पुण्य कमा सकूं और मोक्ष की राह पर बढ़ सकूं। जीवक भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, हे प्रभु, मेरे पास धन दौलत नहीं है, मैं बड़े बड़े दान नहीं कर सकता, तो क्या मेरे लिए मोक्ष का मार्ग बंद है? बुद्ध ने मुस्कराकर उत्तर दिया, धन से किया गया दान पुण्य का एक मार्ग है, लेकिन सच्ची करुणा का कोई मूल्य नहीं। बुद्ध ने जीवक को एक सरल उपाय बताया, गांव के भूखे कुत्तों को प्रतिदिन रोटी खिलाओ। ये छोटा सा कर्म भी तुम्हारे पुण्य में वृद्धि करेगा और मोक्ष की ओर ले जाएगा। जीवक ने इस मार्ग को अपनाया। प्रतिदिन वह कुछ रोटियां बनाता और गांव के भूखे कुत्तों को खिलाता। कुछ वर्षों में उसके भीतर करुणा, धैर्य और सहानुभूति का विकास हुआ। जब वह अंतिम बार बुद्ध से मिलने गया तो बुद्ध ने उसे देखकर कहा, जीवक, अब तुम मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है और करुणा ही मोक्ष का पहला द्वार है। कुत्ते को रोटी खिलाने से मिलने वाला धार्मिक पुण्य। 1. दया और करुणा का भाव। भूखे प्राणी की सहायता करने से हमारे भीतर करुणा का विकास होता है, जो मोक्ष का आधार है। 2. आत्मा की पवित्रता। निस्वार्थ सेवा आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन के विकारों को कम करती है। 3. पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। पुण्य के संचय से कर्म बंधनों में कमी आती है, जिससे मोक्ष का मार्ग सरल होता है। 4. धर्म के नियमों का पालन। भगवान बुद्ध के अनुसार सभी जीवों में समान आत्मा होती है। जब हम असहाय प्राणियों की सहायता करते हैं तो हम धर्म के सबसे पवित्र नियम का पालन करते हैं। बुद्ध का संदेश। मोक्ष कोई जटिल साधना का परिणाम नहीं, बल्कि सरल करुणामय कर्मों का फल है। जब हम भूखे, असहाय प्राणियों को भोजन कराते हैं तो ये कर्म हमारे पुण्य को बढ़ाता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। 9. सातवां लाभ, संबंधों में प्रेम और सामंजस्य का विकास। भगवान बुद्ध ने कहा था, संबंधों की गहराई शब्दों में नहीं, बल्कि करुणा और दया में छिपी होती है। जीवन में प्रेम और सामंजस्य का आधार करुणा है। जब हम किसी असहाय प्राणी के प्रति दया दिखाते हैं तो वह भाव धीरे धीरे हमारे व्यवहार में समाहित हो जाता है और हमारे संबंधों में प्रेम व संतुलन की ऊर्जा भरता है। कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल हमारे भीतर करुणा जगाता है, बल्कि हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में भी सामंजस्य लाने में सहायक होता है। संबंधों में करुणा का महत्व। बुद्ध के अनुसार संबंध तभी मजबूत होते हैं जब उनमें स्वार्थ की जगह सहानुभूति और दया हो। जब मनुष्य किसी असहाय जीव के लिए प्रेम दिखाता है तो वही भावना उसके सभी रिश्तों में प्रवेश कर जाती है। कुत्ते जैसे सरल प्राणी को रोटी खिलाना करुणा को जागृत करने का सबसे सहज मार्ग है। कथा। बिखरे परिवार का एकजुट होना। श्रावस्ती नगरी में भानु नामक एक व्यापारी का परिवार था, परंतु परिवार में हमेशा कलह और तनाव रहता था। छोटे छोटे विवाद बड़े झगड़ों में बदल जाते और आपसी प्रेम कम होता जा रहा था। एक दिन भानु भगवान बुद्ध के प्रवचन में गया और अपने परिवार की स्थिति बताते हुए पूछा, हे प्रभु, मेरे परिवार में प्रेम और शांति क्यों नहीं है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भानु, संबंधों में प्रेम तभी आएगा जब मन में करुणा होगी। स्वार्थ और अहंकार प्रेम को नष्ट कर देते हैं। भानु ने पूछा, मैं करुणा कैसे जगाऊं? बुद्ध बोले, हर दिन अपने परिवार के साथ मिलकर भूखे कुत्तों को रोटी खिलाओ। ये छोटा सा कर्म परिवार के भीतर करुणा और सहयोग की भावना को बढ़ाएगा। भानु ने बुद्ध की बात मानी। वह रोज अपने परिवार के साथ मिलकर आसपास के भूखे कुत्तों को रोटी खिलाने लगा। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों के दिलों में दया और सहयोग का भाव आने लगा। कुछ महीनों में परिवार में प्रेम और सामंजस्य लौट आया। कुत्ते को रोटी खिलाने से संबंध कैसे सुधरते हैं? 1.
करुणा का प्रसार। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी भूखे प्राणी को रोटी खिलाते हैं तो हमारे भीतर करुणा का भाव बढ़ता है, जो हमारे सभी रिश्तों को प्रेमपूर्ण बनाता है। 2. अहंकार का क्षय। असहाय प्राणी की सेवा करने से हमारे भीतर का अहंकार कम होता है, जिससे रिश्तों में सरलता और नम्रता आती है। 3. सामूहिक कर्म। यदि परिवार के लोग मिलकर यह कार्य करें तो उनके बीच सहयोग और एकता की भावना मजबूत होती है। 4. क्रोध और द्वेष का नाश। करुणा और दया से भरे कर्म हमारे भीतर छिपे नकारात्मक भावों को दूर करते हैं, जिससे आपसी समझ बढ़ती है। बुद्ध का संदेश। जहाँ करुणा है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ सामंजस्य है। कुत्ते जैसे असहाय प्राणी की सहायता करने से मन में जो करुणा उपजती है वह हमारे संबंधों को प्रेम और समझदारी से भर देती है। 10. आठवां लाभ, मन की शांति और सकारात्मकता का संचार। भगवान बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि उसके शांत मन में निहित होता है। मन जब अशांत होता है तो व्यक्ति को जीवन में सुख का अनुभव नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी धन या वैभव क्यों न हो। लेकिन जब मन शांत होता है तो जीवन सरल, सुंदर और सुखमय प्रतीत होता है। कुत्ते जैसे असहाय प्राणी को रोटी खिलाने का सरल कार्य मन की गहराइयों में सकारात्मकता और शांति भर देता है। मन की शांति का महत्व। बुद्ध के अनुसार अशांत मन व्यक्ति को भटकाता है और उसे दुख की ओर ले जाता है। वहीं शांत मन उसे करुणा, संतोष और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। जब हम किसी भूखे प्राणी को रोटी खिलाते हैं तो हमारे भीतर आत्मिक संतोष का भाव उत्पन्न होता है, जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कथा, विक्षिप्त मन और बुद्ध का उपदेश। राजगृह में समृद्धि नामक एक धनाढ्य व्यापारी था, परंतु उसका मन हमेशा बेचैन और अशांत रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसे रातों में नींद नहीं आती थी और वह निरंतर चिंता में डूबा रहता था। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, क्या कोई उपाय है जिससे मैं मन की शांति पा सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समृद्धि, मनुष्य का मन तभी शांत होता है जब वह दूसरों के दुख को समझे और उनके कष्ट दूर करने का प्रयास करे। समृद्धि ने पूछा, मैं ये कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, हर दिन भूखे कुत्तों को रोटी खिलाओ, ये सरल कर्म तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देगा। समृद्धि ने बुद्ध की बात मानी। उसने रोजाना आसपास के भूखे कुत्तों को रोटी खिलानी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में वह अनुभव करने लगा कि उसके भीतर करुणा और शांति का भाव गहराने लगा है। उसकी बेचैनी कम होती गई और जल्द ही उसका मन स्थिर और शांत हो गया। कुत्ते को रोटी खिलाने से मन में कैसे आती है शांति? 1. संतोष का भाव। असहाय प्राणी की सहायता करने से मन में संतोष का अनुभव होता है, जिससे अशांति दूर होती है। 2. आत्मिक ऊर्जा में वृद्धि। करुणा और सेवा के कार्य हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। 3. चिंताओं से मुक्ति। जब हम दूसरों के कष्ट दूर करने का प्रयास करते हैं तो हमारे अपने दुख और चिंताएं कम हो जाती हैं। 4. मन का संतुलन। निस्वार्थ सेवा से मन का संतुलन बनता है, जिससे भावनात्मक स्थिरता आती है। बुद्ध का संदेश। संसार में सबसे कठिन कार्य है अपने मन को शांत करना, और सबसे सरल उपाय है करुणा का मार्ग अपनाना। कुत्ते जैसे असहाय प्राणी को रोटी खिलाना न केवल उसके दुख को कम करता है, बल्कि हमारे भीतर गहन शांति और संतोष का भाव भी भरता है। इस प्रकार कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभों की यह यात्रा समाप्त होती है। ये सरल सा कार्य न केवल हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है, बल्कि हमारे मन, शरीर और आत्मा को भी संतुलित करता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से। भगवान बुद्ध ने करुणा और अहिंसा को जीवन का मूल मंत्र बताया है। उनके अनुसार जब मनुष्य किसी असहाय जीव की सेवा करता है तो वह न केवल उस जीव का भला करता है, बल्कि अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार भी करता है। कुत्ते को रोटी खिलाना एक सरल लेकिन गहन आध्यात्मिक कर्म है, जिससे जीवन में कई अद्भुत फायदे होते हैं। 1. करुणा और दया का विकास। कुत्ते जैसे असहाय प्राणी को रोटी खिलाने से हमारे भीतर करुणा और दया का भाव जागृत होता है। ये भाव हमारे व्यवहार और सोच को सकारात्मक बनाता है और जीवन में प्रेम और सद्भावना का संचार करता है। 2. बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। बुद्ध ने कहा था कि जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी असहाय प्राणी की सहायता करता है तो वह खुद को नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य से बचाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। 3. अच्छे कर्मों का फल। हर जीव के भीतर भगवान का अंश है। जब हम किसी भूखे प्राणी को रोटी खिलाते हैं तो ये सीधे हमारे पुण्य में जुड़ता है। ये कर्म हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाता है और जीवन में सौभाग्य लाता है। 4. मन और हृदय में शांति। कुत्ते को रोटी खिलाने का कार्य हमारे भीतर आत्मिक संतोष भरता है। ये सरल कर्म हमारे मन को स्थिर और शांत करता है और हमारी चिंताओं को कम करता है। 5. स्वास्थ्य में सुधार। भगवान बुद्ध ने बताया कि करुणा और सेवा के कार्य हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हैं, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।
6. धन और समृद्धि का मार्ग। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी प्राणी की सहायता करते हैं तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को हमारे पास लौटाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में बरकत आती है और जीवन में समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। 7. संबंधों में प्रेम और सामंजस्य। असहाय जीवों के प्रति करुणा रखने वाला व्यक्ति अपने रिश्तों में भी प्रेम और सहानुभूति लाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से परिवार में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है और आपसी मतभेद कम होते हैं। 8. मन की शांति और सकारात्मकता। भगवान बुद्ध ने कहा, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। जब हम किसी भूखे प्राणी का पेट भरते हैं तो हमारे भीतर आत्मिक संतोष और मानसिक शांति का भाव गहराता है। ये हमारे मन को स्थिर और सकारात्मक बनाता है। भगवान बुद्ध का अंतिम संदेश। हर छोटे से छोटे प्राणी में भी जीवन की गहराई छिपी है। जब तुम उसे समझोगे और उसकी सहायता करोगे तो तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानोगे। कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि करुणा, दया और आत्मिक संतुलन का मार्ग है। इस साधारण कार्य के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और परम शांति का अनुभव कर सकता है। इस कहानी का उद्देश्य ये दिखाना है कि छोटे छोटे परोपकारी कार्य भी हमारे जीवन को कितना गहरा और अर्थपूर्ण बना सकते हैं।